बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। डियर स्टूडेंट्स, हम सेकेंड ईयर का मैथमेटिक्स उसका चैप्टर नंबर 4 इंट्रोडक्शन ऑफ एनालिटिक ज्योमेट्री डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 4.1 का आगाज़ कर चुके हैं। आज के लेक्चर का आगाज़ क्वेश्चन नंबर 5 से करूँगा, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। वेरी इंपॉर्टेंट। आइए पहले स्टेटमेंट को देखते हैं। स्टेटमेंट ये है, द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ए ट्राइंगल्स आर, ट्राइंगल्स के मिड पॉइंट दिए गए हैं, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। मिड पॉइंट आपको दिए गए हैं, ये देखें, ये एक ट्राइंगल है आपके पास, इसके मिड पॉइंट आपको दिए गए हैं, तो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट जो हैं ये आपने फाइंड आउट करने हैं। याद रहे कि इससे पहले जो हमने आर्टिकल किए हुए हैं वो डिस्टेंस फार्मूला है और मिड पॉइंट रेशो फार्मूला हमने ड्राइव किया हुआ है, तो इस एक्सरसाइज के अंदर इन्हीं दो फार्मूलों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होगा। तो मैं ये सपोज कर लेता हूं, लेट ट्राइंगल ABC हैज वर्टिसेस, मैंने सपोज कर लिए A के जो वर्टिक्स हैं x1 y1 हैं और B के x2 y2 हैं, जबकि C के x3 और y3 हैं। रिमेंबर, मैंने x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये कैलकुलेट करने हैं, ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट करूंगा। मुझे क्या गिवन है कि ये 3 पॉइंट हैं जो कि इस ट्राइंगल के मिड पॉइंट हैं। तो मैं ये सपोज कर लेता हूं, लेट D जिसके कोऑर्डिनेट हैं 1 -1, E जिसके कोऑर्डिनेट हैं -4 -3, E जिसके कोऑर्डिनेट हैं -1 and 1 आर द मिड पॉइंट्स of the sides BC, CA, AB रिस्पेक्टिवली। कहने का मतलब ये है कि D जो है वो BC का मिड पॉइंट है, E जो है वो AC का मिड पॉइंट है और F जो है वो AB का मिड पॉइंट है। तो अब इसके ऊपर मिड पॉइंट का फार्मूला लगाते हैं, बिकॉज D इज D के कोऑर्डिनेट क्या हैं, -1 and -1 is the midpoint of BC. Therefore मिड पॉइंट का फार्मूला क्या है? मिड पॉइंट का फार्मूला है x वाली रकमों को आपस में ऐड कर दें, 2 पर डिवाइड कर दें, y वाली रकमों को आपस में डिवाइड करें, 2 पर डिवाइड कर दें। तो ये आ जाएगा x2, x वाली रकमों को आपस में ऐड किया, 2 पर डिवाइड कर दिया, y वाली रकमों को आपस में ऐड किया, y2 + y3 और 2 पर डिवाइड कर दिया। ठीक, अब चूंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये हमारा D पॉइंट था, तो पहले वाले के बराबर होगा, दूसरे वाला दूसरे के बराबर होगा। दिस इंप्लाइज दैट 1 = x2 + x3 ओवर 2, जबकि -1 किसके बराबर होगा, y2 + y3 ओवर 2 के इक्वल। यहां से मैं x2 इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, दिस इंप्लाइज दैट x2 + x3 की वैल्यू मेरे पास आ गई, विच इज 2। सिमिलरली मेरे पास y2 + y3 की वैल्यू आ गई, y2 + y3 = -2। ठीक, इनको बहरहाल नाम ना रखते जाएं, हम इसको कह देते हैं हम कि ये है नंबर 1 और दिस इज नंबर 2। अब दूसरा मिड पॉइंट लेते हैं
ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो फिर ई के कोऑर्डिनेट किसके बराबर होंगे? x1 प्लस x3 ओवर 2, y1 प्लस y3 x1 प्लस x3 ओवर 2 इज इक्वल टू -4, y1 प्लस y3 ओवर 2 इज इक्वल टू -3, बिकॉज E is the midpoint. E is the midpoint of AC या CA. तो therefore E के कोऑर्डिनेट जो हैं, जो कि -4 और -3 दिए गए हैं, ये किसके बराबर आ गए? These are equal to, इसके ऊपर मिड पॉइंट का फार्मूला लगाएं तो ये आ गया x1 प्लस x3 ओवर 2, y1 प्लस y3 ओवर 2. रिमेंबर कि मुझे x1 y1 x2 y2 x3 y3 की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, कीमतें कैलकुलेट करनी हैं. ठीक है जी. नेक्स्ट, अब चूंकि ये बराबर हैं तो -4 किसके बराबर होगा? x1 प्लस x3 ओवर 2, पहला पहले के बराबर और दूसरा दूसरे के बराबर. y1 प्लस y3, y1 प्लस y3 ओवर 2 इज इक्वल टू -3. इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो x1 प्लस x3 किसके बराबर आ जाएगा? x1 प्लस x3 इज इक्वल टू -8. और इधर आ गया y1 प्लस y3 इज इक्वल टू -6. इसको भी डिब्बे में बंद कर लेते हैं और कह देते हैं कि ये नंबर 3 है और ये नंबर 4. उसके बाद तीसरा मिड पॉइंट जो है f इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी. f बिकॉज f इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी. Therefore -1, will be equal to, इसका मिड पॉइंट क्या आएगा? x1 प्लस x2 ओवर 2. ओहो, क्या हो गया भाई? x1 प्लस x2 ओवर 2 ऐसे आएगा. यह आ गया y1 प्लस y2 ओवर 2. बोथ आर इक्वल, पहला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, तो x1 प्लस x2 ओवर 2 विल बी इक्वल टू -1, जबकि y1 प्लस y2 ओवर 2 ये किसके बराबर होगा? +1 के इक्वल. यहां से x1 प्लस x2 की वैल्यू मेरे पास आ गई, इसको उठाकर मैं इधर लेके आ गया, -2 हो गया. y1 प्लस y2 इज इक्वल टू, इसको उठाकर इधर लेके आया, ये +2 हो गया. हम इसको कह देते हैं कि ये नंबर, दिस इज नंबर 5 एंड दिस इज नंबर 6. रिमेंबर कि हमें x1 y1 x2 y2 x3 y3 कैलकुलेट करना है. तो ये जो स्टेटमेंट के अंदर गिवन था कि ABC एक ट्रायंगल है, उसके वर्टिसेस आपने मालूम करने हैं, D E F उसके मिड पॉइंट्स हैं. जो चीज़ गिवन थी वो हमने ले ली है. अब रिक्वायरमेंट जो है वो हमारी क्या है? हमने x1 x2 x3 की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है. अब लुक एट दिस इक्वेशन कंटेन्स x1 एंड x2. इफ वी हैव अनदर इक्वेशन विच कंटेन्स x1 एंड x2, by solving those two equations simultaneously we can get the value of x1 and x2. Therefore now look at this equation number 3 and equation number 1. It contains x2 and x3, x1 and x3. If I will eliminate x3 from these two, then I will get an equation which contains x1 and x2. By solving that equation with 5, I will be able to find x1
and x2. If I will be able to find out the value of x1 and x2, and I will put that value in this one in order to get the value of x3, so in that case I will get all the values of x1, x2 and x3. And similarly steps could be done with the y coordinates. तो let's start. मैं क्या करता हूं कि मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 3 है. ये देखिए 1 है मेरे पास, x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 2. x3 है मेरे पास, x1 प्लस x3 इज इक्वल टू -8. मैं दोनों को माइनस कर देता हूं. लुक एट दिस वन, ये माइनस कर दिया, ये माइनस कर दिया, ये इसके साथ खत्म, फिनिश. तो ये आ गया x2 माइनस x1, ये इज इक्वल टू 10 के बराबर आ गया जी. ठीक है, तो यहां पे फिर मैं फिक्रा लिखूंगा सब्ट्रैक्टिंग subtracting 3 from 2, 3 from क्या नाम है इसका 1. तो व्हाट यू विल गेट, ये मैंने देखा मुझे हासिल होगा x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 10. अब इसके अंदर भी x1 x2 है, इसके अंदर भी x1 x2 है, तो इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास x2 की वैल्यू आ जाएगी. इसको मैं नंबर ना दे दूं, कोई नंबर, ये था 6, इसको मैंने कह दिया नंबर 7. ठीक है जी. एडिंग 5 and 7, एडिंग 5 7, x1 x2 खत्म. ये आ गया x2 और x2 मिलके क्या बन जाएगा 2x2 इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड किया, आंसर आ गया 8. तो x2 के कोऑर्डिनेट निकालने में कामयाब हो गए जी आप. दैट इज इक्वल टू 4. इसको कर देते हैं डब्बा पैक. ये देखिए x2 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, बस अब तो सारी बड़े आराम से निकल आएंगी. अब इसको उठाकर आप इसमें पुट कर दें या इसमें पुट कर दें, पुट इन 5 कर दें. चलें, पुट इन 5, पुट इन 5 में पुट किया तो x1 प्लस x2 की जगह पे आ गया 4 इज इक्वल टू -2. ये उधर जाएगा तो x1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, -6 के बराबर. ठीक 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 ठीक. ये मैंने डिब्बे में बंद कर दी. अब सिर्फ और सिर्फ x3 कैलकुलेट करना है. तो x3 किस इक्वेशन में आता है, 1 में आता है या 3 में आता है. तो 1 में पुट कर दें या 3 में पुट कर दें, जैसी आपकी मर्जी. पुट x1, इसको मेरे हल पुट कर देते हैं 3 के अंदर. पुट इन 3, पुट इन 3. तो व्हाट यू विल गेट, x1 की जगह पे आ गया -6 प्लस x3 इज इक्वल टू -8. तो x3 किसके बराबर निकल आया, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, -8 में से प्लस गए तो बाकी रह गए 2. लो जी, x1 x2 x3 तो अपन ने कैलकुलेट कर ली. ठीक है, अब इसी तरह हम y1 y2 और y3 कैलकुलेट करेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड टारगेट जो है वो अचीव हो जाएगा. तो आइए ख़वातीनो हजरात, अब y वाली टर्म्स को सॉल्व करते हैं. ये y1 प्लस y2 है, सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम 2. 2 थी मेरे पास, y2 प्लस y3 इज इक्वल टू -2, y1 प्लस y3 इज इक्वल टू -6. मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया, ये फिशू, y2 माइनस y1 इज इक्वल, ये प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 4. तो ये आ जाएगा y2 माइनस y1 इज इक्वल टू 4. हम कह देते हैं कि ये नंबर 8 है.
अब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो y2 मिलेगा, एडिंग 8 एंड 6, एडिंग 6 एंड 8, y1 के साथ फिश हूं, 2/2 इज इक्वल टू 2 और 4 6, y2 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 3 के बराबर आ गई। बस इतना ही काम था, एक वैल्यू निकल आए तो बाकी सारी खुद ब खुद ही निकल आती हैं। अब ये y2 को मैं पुट कर दूंगा 6 के अंदर या 8 के अंदर, जहां पे दिल करे आपका, पुट इन 6, व्हाट यू विल गेट, y2 की जगह पे आ गया 3 इज इक्वल टू 2, 3 उधर जाएगा तो 2 - 3 आंसर किसके बराबर आ जाएगा, -1। तो y1 इज इक्वल टू -1। ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूं क्योंकि जगह थोड़ी कम है, ये रफ में करके दिखा दिया मैंने। y1 कैलकुलेट कर लिया आपने, मुबारक हो बहुत बहुत। हूं की रोल है सिर्फ और सिर्फ y2 कैलकुलेट करना है। तो आयो y2 कैलकुलेट करने नहीं, y2 तो कैलकुलेट कर लिया है, हूं तो y3 कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम कि ये जो y1 की वैल्यू है इसको चूक कर 4 में पुट कर दें। पुट इन 4, व्हाट यू विल गेट, y1 की जगह पे आ गया -1 प्लस y3 तो कैलकुलेट करना है, y3 इज इक्वल टू -6। तो y3 किसके बराबर आ गया, दैट इज इक्वल, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो -6 में से प्लस गए तो बाकी रह गए -5। तो यहां पे लिखेंगे आप -5। इसको भी कर दिया हमने डब्बा पैक। ठीक 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 ठीक। अब बारी है पॉइंट्स लिखने की। पॉइंट ए x1 y1 किसके बराबर आ गया प्यारे बच्चों, जरा देखना, जरा आंसर लिखने की बारी आ गई है। ये देखो जी, पॉइंट ए मेरे पास आ गया, ए के कोऑर्डिनेट थे x1 y1, x1 मैंने कैलकुलेट किया -6 और y1 मैंने कैलकुलेट किया -1, एक पॉइंट ये आ गया जी। उसके बाद b के कोऑर्डिनेट थे x2 y2, x2 मैंने कैलकुलेट किया 4, y2 कैलकुलेट किया 3। सिमिलरली x3 y3 विल बी इक्वल टू, x3 मैंने किया कैलकुलेट 2, y3 कैलकुलेट किया -5। तो ये थे कोऑर्डिनेट वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल एबीसी के। फोटो ले लें आप इसका। ये देखिए जी, ये -6 है, ये -8, तो इसका आंसर -2 आएगा। ये कैलकुलेशन में थोड़ी गलती। और इसी तरह ये जो है x3 y3, तो यहां पे आ जाएगा -2। तो ये है जी आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, h की वैल्यू मालूम करनी है सच दैट ये जो 3 पॉइंट दिए गए हैं A B C आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल विद राइट एंगल एट A। उसने ये भी बता दिया है कि 90 डिग्री का जो एंगल है वो A के ऊपर बनता है, तो इसलिए ये फिगर हमारी जो है वो कुछ इस तरह की होगी। अगर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो इसका मतलब है कि ये फिर बेस हो गया ये परपेंडिकुलर। तो बाय पैथागोरस थ्योरम AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर किसके बराबर होगा, BC के स्क्वायर के बराबर होगा। ये कंडीशन हमें गिवन है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, तो हमने H की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये देखें, मैंने लिख दिया कि ABC आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल विथ राइट एंगल एट A। तो देयरफॉर बाय पैथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब इस कंडीशन को लेते हुए हमने H मालूम करना है, तो आइए पहले हम BC कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। BC के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे तो ये आ जाएगा H -0 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। अब चूंकि मैंने इधर स्क्वायर लगा दिया है तो लिहाजा इधर स्क्वायर रूट नहीं आएगा, तो ये आ गया मेरे पास H स्क्वायर -2 और -2 -4, 4 का स्क्वायर लिया तो 16 आ गया जी। अब हम कैलकुलेट करते हैं, ये तो BC कैलकुलेट कर लिया, BC का स्क्वायर
अब हम ए बी कैलकुलेट करते हैं, इसको कह देते हैं जी नंबर 2। ए बी कैलकुलेट किया, ए बी का स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू ए बी के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगा दे, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 0 का स्क्वायर आ जाएगा, एक्स वालों को आपस में माइनस कर दिया, वाई वालों को आपस में माइनस कर दिया, -1 में से 2 निकाले तो रह गया -1 -2। स्क्वायर रूट इसलिए नहीं डाला क्योंकि इधर स्क्वायर डाल दिया मैंने, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म, फिनिश, खलास। 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर लेंगे तो आंसर किसके बराबर आएगा? 9। टोटल आ गया मेरे पास 12। तो ए बी का स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई 12। मैं इसको कह देता हूं कि ये नंबर 3 है। उसके बाद अब क्या कैलकुलेट करने वाला रह गया? ए सी। ए सी कैलकुलेट करते हैं डिस्टेंस फार्मूला लगा के। ए सी इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे हम ए और सी के ऊपर, तो ये आगे जाएगा h माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, x वालों को आपस में माइनस कर दिया, y वालों को आपस में माइनस कर दिया, -2 में से -1 निकालेंगे तो +1 रह जाएगा। ठीक, इसका स्क्वायर खोल दें, h स्क्वायर प्लस 3 -2h स्क्वायर रूट ऑफ 3, 2 में से 1 गया, बाकी रह गया 1, 1 का स्क्वायर 1 के बराबर आ गया। सो जेंटलमैन दिस इज इक्वल टू h स्क्वायर -2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू h, 3 और 1 किसके बराबर आ गए? 4 के बराबर। इसको हम कह देते हैं नंबर 4। पुट 2 3 4 इन नंबर 1 और फिर वहां से h की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। बी सी स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा? h स्क्वायर प्लस 16, h स्क्वायर प्लस 16। उसके बाद ए बी स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा? 12, यहां पे आ गया 12 प्लस h स्क्वायर माइनस, उसके बाद फिर ये मैं ए सी की वैल्यू पुट कर रहा हूं, h स्क्वायर -2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू h प्लस 4, दिस इज फर्दर इक्वल टू h स्क्वायर -2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू h, 12 और 4 टोटल बन गए जी 16। इन सबको उठाकर आप इधर ले आए तो आज एक बन जाएगा h स्क्वायर प्लस 16, ये इधर आके माइनस का हो गया, ले तो आओ पहले इधर, ये आ गया -h स्क्वायर, ये प्लस का हो गया इधर आके 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू h, -16 इज इक्वल टू 0। कुछ कैंसलाइजेशन यहां से मुमकिन है, और वो क्या है? h स्क्वायर तो h स्क्वायर के साथ खत्म, फिनिश, खलास। ये इसके साथ गया, 16 के साथ गया है, तो ये क्या आंसर आ गया? 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू h इज इक्वल टू 0। तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 से डिवाइड कर दिया तो h की वैल्यू आ गई 0 के बराबर। लो जी, h की वैल्यू 0 होगी अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे होंगे तो। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ h अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हों। कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन के ऊपर लाई करना। अच्छा, इसको दो तरीकों से हल किया जा सकता है, क्योंकि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो किसी दो का सम तीसरी के बराबर होगा, यानी ए बी प्लस बी सी की लेंथ जो है वो ए सी लेंथ के बराबर होगी, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला प्लस यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला बराबर होगा इस फासले के। ठीक है, लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन जो है ना वो आप करेंगे बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। मैं इसको शॉर्टकट तरीके से करता हूँ। ये अगर मेरे पास दो पॉइंट्स दिए हों x1 y1, तो उसका स्लोप जो है वो निकालने का तरीका ये आप 4.3 एक्सरसाइज के अंदर पढ़ेंगे। स्लोप निकालने का तरीका है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1, y वालों को माइनस कर दो ओवर x वालों को माइनस कर दो। ये है अगर दो पॉइंट दिए हों तो उनके स्लोप्स निकालने का तरीका। तो अगर पॉइंट्स कोलिनियर हों तो उनके स्लोप्स यानी a से लेकर b तक का स्लोप बराबर होगा b से लेकर c तक के स्लोप के बराबर होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन लेके कि इनके स्लोप्स इक्वल हैं तो हम h की वैल्यू जो है वो उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये स्लोप का फार्मूला फिलहाल आप याद रखेंगे, इसको हम अगली एक्सरसाइज 4.3 के अंदर डिस्कस करेंगे।
स्लोप ऑफ बी सी, ए बी पहले निकाल लीजिए आप, स्लोप ऑफ ए बी, इसको हम कह देते हैं कि ये m1 के बराबर है। m1 बराबर आ गया, y वालों को माइनस करो आपस में, ओवर x2 माइनस x1, तो ये बराबर आ गया 2 माइनस h ओवर 4। उसके बाद स्लोप ऑफ बी सी निकाल लो, स्लोप ऑफ बी सी उसका नाम रख दो m2। अब y2 माइनस y1 का फार्मूला लगाएं, 3 माइनस 2 ओवर x2 माइनस x1, 7 माइनस 3, तो जवाब किसके बराबर आ गया 1 ओवर 4। तो बिकॉज ए बी सी आर कोलिनियर, ए बी सी आर कोलिनियर, तो देयरफॉर स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। अगर लाइंस कोलिनियर हों तो स्लोप आपस में बराबर होते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि m1 m2 के बराबर होगा, तो 2 माइनस h ओवर 4 विल बी इक्वल टू 1/4। 4 के साथ खत्म, फिनिश, खलास। तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू h, तो h की वैल्यू किसके बराबर आ गई 1 के बराबर। अच्छा, ये जो मैंने पिछला क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 6, उसमें उसने बताया था कि जो ट्रायंगल है वो ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। उसको भी सेकंड मेथड के साथ आप कर सकते हैं, ए बी सी, इसलिए मैंने लिया था। आप निकालेंगे स्लोप ऑफ ए बी, ये क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा हूं, स्लोप ऑफ ए बी निकालेंगे, उसको m1 कह देंगे। स्लोप ऑफ ए सी निकालेंगे, स्लोप ऑफ ए सी, उसको m2 कह देंगे। तो चूंकि ए बी जो है ये बी सी के ए सी के परपेंडिकुलर है, तो इसलिए इनके स्लोप्स की प्रोडक्ट -1 के बराबर होगी। तो ये वाली कंडीशन लगा के आप h1 कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये मेथड बड़ा आसान हो जाएगा। तो ये चूंकि मैंने उस क्वेश्चन में इस तरीके से इसलिए नहीं करवाया क्योंकि वो अभी मैंने आपको दिया ही नहीं था स्लोप का कंसेप्ट। तो अगर आप चाहें तो इस तरीके से उस क्वेश्चन नंबर 6 को भी कर सकते हैं। इसके साथ ही आज का लेक्चर यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने के कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।